मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड जीजी को देखते हैं, जिसका एक एक्सीडेंट हो गया था और वहां पर काफी लोग जख्मी थे क्योंकि ये एक्सीडेंट काफी ज्यादा बड़ा था। जीजी अपने हस्बैंड को कॉल करती है, बट उसका हस्बैंड कॉल पिक नहीं करता और वो हॉस्पिटल में जब आ जाती है तो डॉक्टर उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी फैमिली से कोई नहीं आया, अगर आता तो मैं तुम्हें डिस्चार्ज कर देती। लेकिन जीजी काफी ज्यादा सैड नजर आती है और वो अपने हस्बैंड को दोबारा कॉल करने ही वाली थी कि तभी उसे किसी से धक्का लगता है और कोई जल्दबाजी में वहां से जा रहा था और ये असल में कोई और नहीं, जीजी का ही हस्बैंड लुआन था, जिसे जीजी ने नोटिस कर लिया था। लेकिन उस गधे ने शायद उसे नोटिस करना भूल गया था। वहीं जीजी का फोन भी गिरकर टूट गया था कि तभी हम दो नर्सों को देखते हैं जो आपस में बात कर रही थी कि एक्टर सुई कितनी ज्यादा लकी है, उसका बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है, उसे हल्की सी चोट क्या लगी, वो तो भागा दौड़ा उसे हॉस्पिटल में मिलने आ गया, वो कितनी ज्यादा लकी है। वहीं जीजी ये सब सुनकर मानो जैसे टूट सी गई थी और वो जल्दी से उस रूम में जाकर देखती है जहाँ पर सुई एडमिट थी और देखती है कि उसका हस्बैंड उसकी केयर कर रहा है और उसका तो कॉल भी पिक नहीं कर रहा है। उसको काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो लुआन को कॉल करती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही लुआन अपनी वाइफ का कॉल देखता है तो रिसीव करता है तो जीजी उससे पूछती है कि वो इस समय कहाँ है, तो लुआन झूठ बोल देता है कि वो अभी ऑफिस में काम कर रहा है और काफी बिजी है, उसके पास बात करने का टाइम नहीं है। तो जीजी को काफी गुस्सा आता है कि उसका पति तो दिन दिहाड़े झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो बोलती है कि मैंने तुम्हें शायद हॉस्पिटल में नोटिस किया, तो वो मना कर देता है। तो जीजी मन ही मन कहती है कि वो कितना कमीना है, मेरा यहाँ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और उसे कानो कान खबर नहीं, और उसकी वो गर्लफ्रेंड उसको हल्की सी चोट क्या लगी, वो उसके पास जल्दी से पहुंच गया। वो उसे मन ही मन काफी ज्यादा गालियां देती है और अपनी डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी खुद ही पूरी करने पहुंच जाती है कि तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड वहां पर चिक्की आ जाती है और वो उसे रोकते हुए कहते हैं कि यार तुम यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं इतना ज्यादा परेशान हो गई थी जब मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल में हो। और फिर वो उसकी डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी करती है और सारी पेमेंट करके उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है कि वो अभी तक हॉस्पिटल में क्यों नहीं आया। लेकिन जीजी गुस्से से कहती है क्योंकि उसके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है, वो अपनी गर्लफ्रेंड सुई के पास है और उसे वो अपना एक्सीडेंट वाला टाइम याद आता है कि कैसे सब लोग दर्द से मरे जा रहे थे और उसे तो लगा था जैसे वो मर ही जाएगी। लेकिन अब उसे काफी गुस्सा आता है और उसने डिसाइड कर लिया था वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेगी। वहीं दूसरी तरफ लुआन जैसे ही घर आता है वो मेड से पूछता है कि तुम्हारी मैडम कहाँ है, तो वो मेड बताती है कि मैडम तो अपने कमरे में है और वो अभी तक बाहर नहीं निकली है। तो लुआन खुद से ही कहता है ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली है, कभी खुद का ध्यान रख ही नहीं सकती है। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है आप उसे देख लीजिएगा, मुझे अभी लेट हो रहा है तो मैं अभी चलता हूँ। ये बोलकर लुआन वहाँ से चला जाता है। वहीं रात के वक्त जब लुआन घर आता है तो नहाकर सोने के लिए आता है तो उसकी वाइफ जीजी उसके क्लोज आने की कोशिश करती है तो लुआन उसे रोकता है और कहता है कि तुम क्या कर रही है, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या। तो जीजी उसे बोलती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए, तो क्या तुम मुझे बेबी नहीं दे सकते हो। तो लुआन उसे समझाता है और कहता है कि मैं अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ, हम बाद में बेबी प्लान करेंगे, अभी इतनी जल्दी भी क्या है। लेकिन जीजी को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि नहीं मुझे बेबी चाहिए और तुम मुझे बेबी क्यों नहीं देना चाहते हो, प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम्हें कोई कमी है। तो लुआन गुस्सा करता है और कहता है कि तुम मुझे हमेशा परेशान करती हो, इसीलिए मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करता, और वो गुस्से से वहां से चला जाता है। जिससे जीजी को तो काफी गुस्सा आने लगता है कि तभी उसके फोन पर सुई कुछ फोटो भेजती है जिसे देखकर तो जीजी को काफी गुस्सा आता है क्योंकि ये फोटो प्रेगनेंसी रिपोर्ट की है और साथ में लिखा था कि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है और ये बच्चा लुआन का है। जिससे जीजी को तो काफी गुस्सा आता है कि लुआन ने उसे एक बेबी देना भी सही नहीं समझा और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट भी कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हम लुआन को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट करने के लिए जीजी का वेट कर रहा था, लेकिन जीजी नहीं आए थे, जिससे वो गुस्से से सर्वेंट को उसे बुलाने के लिए कहता है। लेकिन सर्वेंट जैसे ही ऊपर जाती है तो वो भागे भागे नीचे एक पेपर्स लेकर आती है और कहती है कि मैडम ने ये डिवोर्स के पेपर्स रखे हुए हैं और मैडम कमरे में नहीं है। जिससे लुआन को तो काफी गुस्सा आता है और वो जीजी को कॉल करके पूछता है कि तुम इस समय कहाँ हो और ये क्या है डिवोर्स के पेपर, तुमने ये क्या लगा रखा है। तो जीजी उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। लुआन को तो काफी गुस्सा आता है जीजी की ये बात सुनकर, इसीलिए वो भी गुस्से से कह देता है ठीक है तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं भी देखता हूँ तुम डिवोर्स के बाद कैसे सर्वाइव कर पाती है। वहीं जीजी उसका कॉल काट देती है। वहीं लुआन को काफी गुस्सा आता है लेकिन वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करता। वहीं जीजी रोना धोना लेकर अपनी बेस्ट फ्रेंड चिक्की के पास आ जाती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर रहना चाहती हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड चीटर है और मैं उसे डिवोर्स दे रही हूँ। जिससे चिक्की भी उसे सपोर्ट करती है और उसे अपने साथ ले आती है और उससे पूछती है कि आखिरकार ये कब से शुरू हो गया है। तो जीजी उसे बताती है कि वो एक नंबर का कमीना चीटर है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट भी कर दिया है और जब मैंने बेबी की बात की तो उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया। चिक्की ये सब सुनकर गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि वो एक नंबर का कमीना और चीटर धोखेबाज है, मैं तुम्हें पहले ही कहती थी कि उससे दूर रहो। आखिरकार इतना अमीर बंदा अचानक तुमसे शादी करने के लिए मान गया, तभी मैं समझ गई थी कि उसमें कुछ ना कुछ ताल में काला है और तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी और तुम्हें उससे शादी करने की जल्दी पड़ी थी। तो देखो उसने अपना असली रंग दिखा दिया ना। तो जीजी भी कहती है मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगी। वहीं जीजी के पास घर से सर्वेंट का कॉल आता है और वो कॉल कोई और नहीं बल्कि लुआन कर रहा था क्योंकि वो खुद तो जीजी से बात करने वाला नहीं था, इसीलिए
इसीलिए वो सर्वेंट को कॉल देकर पूछने के लिए कहता है कि उससे पूछो मेरी व्हाइट टी शर्ट कहाँ पर है, जिससे बेचारी सर्वेंट भी परेशान हो गई थी कि खुद तो बात करनी नहीं, साला मुझे बीच में फंसा रखा है इनने, इसलिए वो भी बेचारी बात कर रही थी और इशारे से लुआन उसे समझा रहा था। वहीं जीजी गुस्से से कहती है उसकी टी शर्ट मुझे क्या पता, और कॉल कट कर देती है। और फिर क्या था, लुआन फिर से गुस्सा करता है और कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कॉल काटने की, आप उसे दोबारा कॉल करके पूछो कि आखिरकार मेरे कपड़े कहाँ पर रखे हैं। और फिर सर्वेंट दोबारा जब उसे कॉल करती है तो जीजी को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं उससे डिवोर्स लेने वाली हूँ, फिर वो मुझे क्यों परेशान कर रहा है, उसके कपड़े उसे पता होने चाहिए, वैसे वो अभी है कहाँ। तो लुआन सर्वेंट को इशारा करके बोलता है कि उसे बोलो मैं सो गया हूँ। उसके बाद क्या था, जीजी का गुस्सा बढ़ जाता है और वो कहती है उसे खोल दो। उसके बाद क्या, लुआन भी जल्दी से कॉल ले लेता है और उससे पूछता है कि मेरे कपड़े वपड़े कहाँ पर है, तुम मेरे सारे कपड़े वपड़े इधर उधर करके चली गई हो, जिससे जीजी को तो काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि सारा सामान सब कुछ मैं सेट करके आई हूँ, अपनी आँख खोल कर देखो, वहीं पे तुम्हारी व्हाइट टी शर्ट मिल जाएगी, और अगली बार से मुझे परेशान किया ना तो मैं तुम्हारा सर आकर फोड़ दूंगी। जिससे लुआन को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे बोलता है कि मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस मेरा सामान मुझे नहीं मिल रहा था। जिससे जीजी भी गुस्से से चिल्लाती है और कहती है अगर तुम्हारा सामान नहीं मिल रहा तो तुम जाके खुद ढूंढो, मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है, और वो कॉल काट देती है। और वहीं लुआन को भी काफी गुस्सा आता है क्योंकि यहाँ पर उसकी वाइफ उससे बात तो करना दूर, उससे उल्टा चिल्ला रही थी। वहीं जीजी को भी काफी गुस्सा आ रहा था और वो रोते हुए कहती है एक तो कमीना मुझे धोखा दे रहा है, ऊपर से मुझे परेशान करके बार बार अपनी याद दिला रहा है। वहीं लुआन का भी दिमाग बिगड़ चुका था जीजी से बात करके। उसके बाद सर्वेंट उसे बोलती है सर कपड़े तो यहीं पे सामने रखे हैं, तो आप इसे पहन क्यों नहीं लेते हैं। तो लुआन गुस्सा करता है और कहता है मुझे अब नहीं पहनना है। और फिर क्या था, वो अपने कपड़ों को देखता है जो कि पूरी तरह से सेट थे और सामने ही थे, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर जीजी को कॉल करके उसे किसी न किसी बहाने से वापस आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जीजी भी गुस्से थी और वो वापस आने को तैयार ही नहीं थी, और जिससे लुआन का भी माथा ठनक चुका था। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जीजी काफी सैड थी कि तभी चिक्की उसके पास आती है और कहती कि क्या हुआ, तुम्हारा मुंह इतना उतरा उतरा क्यों है। तो जीजी उसे बताती है कि एक तो कमीना साला मुझे धोखा दे रहा है, ऊपर से मुझे परेशान भी कर रहा है, आखिरकार मैं क्या करूं, और वैसे भी मैं तुझसे अब डिवोर्स लेने वाली हूँ, तो मैं भला उसके पास क्यों जाऊं, उसका सामान वामान वो जाने, और वैसे अब मुझे जबकि डिवोर्स लेना है तो मुझे खुद के खर्चे भी उठाने पड़ेंगे, आखिर मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं उससे 3 साल शादी करके घर पे खाली बैठी थी, आखिर मैं अब करूँ तो करूँ क्या। तो उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि यार 3 साल ही तो हुए हैं, कौन सी तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई है, और वैसे भी तुम पहले काफी अच्छी एक्टिंग करती थी और तुम अपना एक्टिंग में करियर बना सकती थी, लेकिन तुमने लुआन से शादी करने के लिए अपना करियर भी छोड़ दिया, तो तुम्हें फिर से वही ट्राई करना चाहिए और अपना करियर बनाना चाहिए, ताकि तुम डिवोर्स के बाद भी अपनी लाइफ अच्छे से चला सको और अपनी ज़रूरतों के लिए किसी और पर डिपेंड ना हो। उसके बाद क्या था, जीजी को भी ये आइडिया चिक्की का बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहती है अब मैं यही करूँगी। और फिर वो रेडी होकर ऑडिशन देने के लिए पहुँच जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात सोई से हो जाती है। और फिर क्या था, उन दोनों की बहसबाजी शुरू हो जाती है और सोई उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाती है, लेकिन जीजी भी कहाँ कम थी, वो उसे सुनती कहाँ है, बल्कि उसे ही सुनाने लगती है। जैसे सोई हंसते हुए कहती है वैसे तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे बेबी तक दे दिया और वो जल्दी तुम्हें डिवोर्स दे देगा, लेकिन जीजी उस पर गुस्सा करती है, जिससे वो उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी, लेकिन तभी जीजी उसका हाथ पकड़कर रोक देती है और कहती है कि वो तो वक्त ही बताएगा, और वैसे भी तुम जैसी घटिया लड़की से मुझे बात करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी मैं यहाँ ऑडिशन देने आई हूँ। उसके बाद क्या था, जीजी गुस्से से वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सोई उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देती और उसे फिर से परेशान करने लगती है और कहती है कि लुआन मुझसे प्यार करता है और वो जल्दी तुम्हें छोड़ देगा क्योंकि मैं उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन जीजी उसको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है और ऑडिशन देने के लिए आ जाती है, और ऑडिशन लेने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर यू था, जो कि लुआन का बेस्ट फ्रेंड था। और वो जीजी को देखकर कहता है कि तुम तो लुआन की वाइफ हो ना, तो तुम यहाँ पर ऑडिशन देने क्यों आई हो, क्या हुआ, लुआन के साथ तुम्हारी कोई लड़ाई वड़ाई हुई है क्या। तो जीजी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस अपने सपने को पूरा करना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक एक्टर बनना चाहती हूँ। वहीं मिस्टर यू को भी समझ में आ जाता है कि इन दोनों में जरूर कुछ ना कुछ तो पंगा हुआ होगा, क्योंकि उसे याद था कि कैसे जब उन दोनों की शादी हो रही थी तो बीच शादी में ही लुआन को एक कॉल आया था, जिसकी वजह से वो बीच शादी को ही छोड़कर चला जाता है और जीजी चिल्लाती रह जाती है, लेकिन उसका सब मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि लुआन तो उसे शादी भी नहीं करना चाहता, इसलिए उसे छोड़कर चला गया। जीजी ऑडिशन के बारे में बात करने लगती है मिस्टर यू से, लेकिन मिस्टर यू उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने शादी के 3 साल बाद से कोई भी काम नहीं किया, तो तुम भला इस रोल को कैसे कर सकती हो। लेकिन जीजी उससे एक चांस मांगती है और कहती है ऑडिशन के बिना आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मैं सूटेबल हूँ या नहीं। और फिर वो काफी अच्छी एक्टिंग करती है, जिससे मिस्टर यू काफी खुश होते हैं और वो कहते हैं कि तुमने काफी अच्छी एक्टिंग की है, कुछ ही टाइम बाद रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे, तुम्हें बाहर वेट करना चाहिए। जिससे जीजी बाहर चली जाती है और हम यू को देख पाते हैं जिसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वहीं जब जीजी बाहर आती है तो देखती है कि लुआन भी यहाँ पर आया हुआ है और वो सोई के साथ खड़ा है
और फिर क्या था, लुआन जीजी को यहाँ पर देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, वैसे भी 3 साल से तुम घर पर थी, तो भला यहाँ पर तुम एक्टिंग के लिए क्यों आ गई हो। और वहीं सुई भी उसके कान भर देती है, जिससे लुआन जीजी पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम 3 साल से घर पे थी और ये रोल तो वैसे भी सुई को मिलेगा। जिसके बाद क्या था, जीजी का भी गुस्सा भड़क जाता है और वो कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाते हैं। तो लुआन कहता है मैं पहले से ही जानता हूँ कि रिजल्ट क्या है, सुई को ये रोल मिलने वाला है, तो तुम अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ, मेरे साथ चलो। लेकिन जीजी गुस्सा करती है और कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो। और उन दोनों की तू मैं शुरू हो जाती है। और फिर क्या था, दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। और वहीं लुआन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने यहाँ पर खुद ही सुई को रिकमेंड किया है, तो तुम्हारा कोई चांस नहीं है। वहीं बाकी एक्टर्स जो ऑडिशन देने आई थी वो भी आपस में बातें करने लगती है और कहती है हमें तो पहले ही पता था कि यहाँ पर एक्टिंग का कोई चांस नहीं है, बल्कि यहाँ तो पैसे वालों का ही रोब जमता है। वहीं मिस्टर यू भी आ जाते हैं रिजल्ट अनाउंस करने के लिए। उसके बाद क्या था, लुआन बिल्कुल टींगे मारता है कि चलो अब मेरे साथ, तो भी यहाँ पे यू भी आ गया है। तो वहीं जीजी कहती है हाँ रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ही मैं जाऊंगा। तो लुआन कहता है जल्दी से रिजल्ट अनाउंस कर दो और बता दो कि इसका कोई चांस नहीं है। लेकिन यू उसे बोलता है कि एक्चुअल में ये रोल जिसे मिला है वो कोई और नहीं जीजी है। ये सुनकर तो सारी एक्टर्स खुश होने लगती है और कहती है चाहे कुछ भी कहो, मिस्टर यू की तो बात ही अलग है, उनने टैलेंट को चूज किया, ना कि सुई को, जिसे एक्टिंग का ए भी नहीं आता है। उसके बाद क्या था, सुई को तो काफी गुस्सा आता है क्योंकि यहाँ पर उसका वो मजाक उड़ाने लगती है। जिसके बाद क्या था, सुई तो अपना ड्रामा शुरू कर देती है और वो लुआन को कहती है कि देखो वो लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, ये रोल अगर मुझे नहीं मिला तो सब मेरी कितनी इंसल्ट करेंगे और कहेंगे कि मुझे एक्टिंग भी नहीं आती है। उसके बाद क्या था, लुआन जीजी को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन जीजी उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, ये रोल मुझे मिला है और मैं ये रोल नहीं छोड़ने वाली हूँ, चाहे तुम्हें जो भी कुछ करना है कर सकते हो। और वो मिस्टर यू को थैंक यू करती है। उसके बाद क्या था, लुआन कहता है कि मैं इस मूवी का सबसे बड़ा एम्बेसडर बनूंगा और सबसे ज्यादा मूवी के लिए पैसे भरूंगा, बस तुम्हें सुई को ही इस मूवी की एक्टर बनाना होगा। उसके बाद क्या था, जीजी को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम कितने घटिया इंसान हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, उसके बाद भी तुम उस सुई का साथ दे रहे हो जबकि तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। उसके बाद क्या था, लुआन उसकी कोई बात नहीं सुनता है और वो वहाँ पर सबसे ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे मिस्टर यू ना चाहते हुए भी उसी को चूज करते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं ये रोल सुई को ही दूंगा। उसके बाद क्या, जीजी का गुस्सा भड़क जाता है और वो लुआन को काफी कुछ सुनाती है और गुस्से से वहां से जाने लगती है कि तभी सुई उसके पास आ जाती है और वो कहती है कि देखा मैंने पहले ही कहा था ये रोल तो मुझे ही मिलेगा, आखिरकार मैं लुआन के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ तो वो मेरा ही सपोर्ट करेगा ना कि तुम्हारा, और जल्दी वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा, उसके बाद देखना तुम्हारी क्या हालत होती है। वैसे भी तुमने उसके पैसों पे बहुत सारी अय्याशी की, उसने सिर्फ तुम्हें पैसा दिया लेकिन उसने तो मुझे सब कुछ दिया, पैसा भी और बेबी भी। उसके बाद क्या था, जीजी को तो काफी गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर लुआन आ जाता है और वो सुई की केयर करने लगता है, जिससे जीजी को तो काफी गुस्सा आता है और लुआन उससे सॉरी करने के लिए कहता है, लेकिन जीजी मना कर देती है और कहते हैं कि मैं इस घटिया लड़की से कोई भी सॉरी वोरी नहीं बोलने वाली हूँ, जिससे लुआन को काफी गुस्सा आता है और उसे कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। और उसे रोककर वो उसे जबरदस्ती करने लगता है और कहता है कि जल्दी से तुम माफी मांगो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन जीजी भी कहाँ कम थी, वो तो उस पर ही गुस्सा चिल्लाती है और कहती है कि मैं इस घटिया लड़की से कोई माफी नहीं मांगने वाली हूँ, आखिरकार ये तुम्हारी मिस्ट्रेस है इसीलिए तुम इसे सपोर्ट कर रहे हो ना। वही लुआन को समझ नहीं आता क्या बोल रही है और फिर वो सुई से पूछता तुमने इसे क्या बोला है, तो सुई तो बच्ची बनते हुए कहती मैंने तो इसे कुछ भी नहीं बोला, मैंने बस बोला कि हम दोनों का बिजनेस का रिश्ता और कुछ नहीं। उसके बाद क्या था, लुआन जबरदस्ती जीजी को अपने साथ कार में ले आया था और वहीं जीजी अभी भी गुस्से में थी क्योंकि वो लुआन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि जो कांड लुआन ने किया था उसकी माफी तो बिल्कुल भी नहीं थी। वहीं लुआन उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें किस चीज का इतना घमंड है, अगर तुम मुझे डिवोर्स दे भी दोगी तो तुम्हें पता भी है तुम कैसे सर्वाइव करोगी। उसके बाद क्या था, जीजी भी गुस्से से बात नहीं करती है तो लुआन उसे एक बैग देता है, जिसे देखकर जीजी थोड़ा खुश हो जाती है और उसे याद आता है कि ये बैग तो उसे पसंद आया था, जो कि काफी लिमिटेड एडिशन था और वो अभी मार्केट में भी नहीं आया था। वहीं ये बैग लुआन ने 6 महीने पहले ही ऑर्डर कर दिया था, जब उसे पता चला था कि उसकी वाइफ को ये पसंद आया था और उसने अपने असिस्टेंट से बोलकर उसे पहले ही रिजर्व करवा लिया था। वहीं असिस्टेंट ने जब वो बैग दिया था अपने बॉस को तो उसने उसकी काफी तारीफ की थी। उसके बाद क्या था, लुआन उसे कहता अच्छा ठीक है मेरी तारीफ करना इतना बंद भी करो और जाओ अपना काम करो, क्या तुम्हारे पास काम नहीं है। जीजी बैग पाने के बाद काफी खुश हो रही थी और वहीं लुआन तो एटीट्यूड में हमेशा की तरह यही बोलता है कि मुझे ये ज्यादा खास पसंद नहीं है और ना ही मेरे किसी काम का, तो तुम ही रख लो। उसके बाद क्या था, जीजी को ऐसे ही बहुत सारी चीजें याद आती है जब उसे लुआन ने उसकी फेवरेट पल्स इयररिंग दी थी और वो काफी खुश हुई थी, लेकिन लुआन ने हमेशा की तरह ऐसा ही कोल्ड रिएक्शन दिया था और कहा था कि उसे किसी इन्वेस्टर ने दिया है। उसके बाद क्या था, जीजी का तो मुंह उतर जाता है। वहीं दूसरी बार जब उसके फेवरेट आइडल का शो हो रहा था और उसने काफी टिकट ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन एक भी सीट खाली नहीं थी और फिर लुआन ने उसे वो टिकट दी थी, जिससे तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। लेकिन लुआन हमेशा इसके साथ ऐसा करता था जिसकी वजह से जीजी हमेशा ही अपसेट हो जाया करती थी, क्योंकि लुआन हमेशा इसके लिए बहुत कुछ करता था लेकिन हमेशा ही उसका कोल्ड रिएक्शन जीजी का दिल तोड़ने के लिए काफी था। और जब उसके वो फेवरेट फ्लावर लाया था तो उसके टाइम भी उसने उसे ऐसे ही
पर वॉक किया था। उसके बाद तो जीजी का दिल कर रहा था कि ये फूल लेकर उसके सर पर ही मार दे कि कितना कमीना इंसान है, फ्री की चीजें उसे लाकर देता रहता है। उसके बाद क्या था, जीजी गुस्से से कहते हैं मुझे ये बैग नहीं चाहिए, तुम ही रख लो इस बैग को, मैं क्या करूंगी इस बैग का। उसके बाद क्या था, लुआन का भी मुंह बिगड़ जाता है और वो भी गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं क्या करूंगा इस लेडी बैग का, तुम एक लड़की हो मैं नहीं, तो अपने पास इस बैग को रखो और अपनी ये चलती हुई जुबान बंद करो। उसके बाद क्या था, जीजी रोने लगती है बिल्कुल बच्चों की तरह। उसके बाद लुआन का भी दिल पिघलने लगता है, इसीलिए वो असिस्टेंट पर ही अब बरसने लगता है। लेकिन जीजी गुस्से से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, गाड़ी रोको। उसके बाद दोनों ही मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कुत्तों की तरह लड़ने लगते हैं। बेचारा असिस्टेंट भी परेशान हो जाता है और फिर क्या था, वो दोनों तो रुकने का नाम ही नहीं लेते, दोनों एक दूसरे को काफी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। असिस्टेंट बोलता है कि मैं रोकूं या नहीं, लेकिन लुआन उसे गुस्से से कहता है अपना मुंह बंद करो। और फिर क्या था, जीजी चिल्लाने लगती है और कहते हैं अभी अभी रोको नहीं तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद क्या था, असिस्टेंट कार रोक देता है। उसके बाद लुआन गुस्से से बैग को नीचे फेंकते हुए कहता मुझे नहीं चाहिए बैग, जाओ यहाँ से। उसके बाद क्या था, जीजी उसे उठा लेती है बैग को और फिर रोने लगती है कि तभी वहां पर मिस्टर शी आ जाते हैं और वो जीजी को अपने साथ ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। तो जीजी उसे सब कुछ बता देती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसके बाद मिस्टर शी उसे कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं और वहीं जीजी की तबीयत भी थोड़ी खराब होने लगती है, उसे जुकाम हो गया था। तो मिस्टर शी उसे समझाते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी तरह से हेल्प करूंगा, मेरे पास एक असिस्टेंट की जॉब है, तो तुम क्या करना चाहोगी। जीजी ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और फिर मिस्टर शी उसे हॉस्पिटल ले आते हैं चेकअप के लिए। और फिर मिस्टर शी को एक फ्लैशबैक याद आता है जब उसकी वाइफ का लास्ट मंथ चल रहा था और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वाइफ काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और वहीं उस समय लुआन भी वहां पर था और उसने अगर उसकी हेल्प कर दी होती तो आज उसकी वाइफ जिंदा होती। इसीलिए वो लुआन से काफी नफरत करता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी वाइफ और बच्चे का कातिल वही है, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ नहीं है। वहीं जीजी को पता चलता है कि उसकी मदर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और उसे जल्द से जल्द आगे की ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा करने होंगे, लेकिन जीजी के पास कोई पैसे नहीं थे। इसीलिए वो लुआन को कॉल करने का फैसला करती है, लेकिन लुआन कॉल पिक नहीं कर रहा था, जिससे काफी गुस्सा आता है और उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है कि जब उसकी शादी लुआन से फिक्स हो गई थी और लुआन ने शादी के लिए हाँ कर दिया था तो जीजी तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और उसके फोटो शूट में भी जीजी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी। लेकिन लुआन हमेशा की तरह बिल्कुल सोल्ड हार्टेड था, लेकिन फिर भी जीजी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसे लगता है कि शादी के बाद जरूर वो उससे प्यार करने लगेगा। इसीलिए जीजी उसका वेट करने के लिए हमेशा से तैयार थी और वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी। और शादी के बाद तो वो सभी को ढिंडोरा पीट पीट के बताती है कि वो लुआन से शादी कर रही है जिससे वो प्यार करती है। वहीं प्रेजेंट टाइम में लुआन का कोई अता पता नहीं था और जीजी उसका वेट करते करते थक गई थी। उसके मैसेज का भी उसने कोई रिप्लाई नहीं किया था, जिससे जीजी को काफी गुस्सा आता है कि आखिरकार वो इस समय है कहाँ, क्योंकि यहाँ पर वो इतना परेशान थी और लुआन का कोई अता पता नहीं था। कि तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है, अगर पैसे नहीं दिए गए तो जान भी जा सकती है। उसके बाद क्या था, उसकी मदर को जल्दी से आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। वहीं जीजी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए लुआन की जगह अब वो मिस्टर शी को कॉल करती है और उसे अपनी सैलरी मांगती है कि प्लीज मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए, मैं जॉब करने के लिए तैयार हूँ। तो मिस्टर शी भी उसकी बात मान जाते हैं और उसे सैलरी सेंड कर देते हैं। वहीं जीजी भी जल्दी से सारी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद सारे पेमेंट कर देती है। वहीं डॉक्टर भी बताते हैं कि अब उसकी मदर की कंडीशन स्टेबल है और फिर जीजी वहाँ से जाने लगती है हॉस्पिटल से कि तभी असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है और जीजी को बताता है कि मिस्टर लुक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। तो जीजी गुस्से से कहते तो मैं क्या करूँ, उसे जो करना है करे, उससे मेरा कोई राब्ता नहीं है। लेकिन असिस्टेंट से बताता है कि आप तो जानते हैं ना कि मिस्टर लू घर का खाना खाते हैं, तो आप चल के उनके लिए बनाइए। उसके बाद जीजी को भी ना चाहते हुए भी असिस्टेंट के कहने पर उसके लिए खाना बनाना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर आने के बाद देखती है कि लुआन तो बिल्कुल ठीक था और फिर से गुस्सा भी आ रहा था कि उसे यहाँ पर चूना लगाकर बुलाया गया है। उसके बाद क्या था, असिस्टेंट भी वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। वहीं जीजी को तो अभी भी लुआन पर गुस्सा आ रहा था और वहीं लुआन का भी एटीट्यूड पहले की तरह ही था, लेकिन जीजी अभी उससे लड़कर अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहती, इसीलिए वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें मेरा खाना पसंद नहीं है तो तुम नहीं खाओ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। लेकिन फिर क्या था, लुआन भी शुरू हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा ये घटिया खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसके अंदर कितना नमक होता है, कितना सॉल्ट होता है, फिर भी मैं खाता हूँ, एडजस्ट करता हूँ। उसके बाद क्या था, उन दोनों में फिर से फाइट शुरू हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को सुनाए जा रहे थे और खासकर लुआन। उसके बाद का जीजी को इतना गुस्सा आता है और चिल्लाकर कहती है अगर तुम्हें खाना नहीं खाना है तो लाओ ये खाना मैं डस्टबिन में डाल दूँ। उसके बाद लुआन कहता है बिल्कुल भी नहीं, अगर तुमने इतना बनाया है तो मैं खाकर देख ही लेता हूँ क्योंकि मुझे बाहर खाना हजम नहीं होता। तो जीजी भी कहती है कि कैसा लगा खाना। उसके बाद क्या था, लुआन हमेशा की तरह फिर से नाटक नौटंकी करने लगता है। तो फिर क्या था, जीजी गुस्सा आता है वहाँ से चली जाती है और फिर तो लुआन हमेशा की तरह उस खाने को चटाचट खाने लगता है। लेकिन तभी असिस्टेंट कहता है कि सर अगर ये खाना पसंद नहीं तो मैं फेंक कर दूसरा ले आता हूँ, जिससे लुआन को तो काफी गुस्सा आता है असिस्टेंट पर, लेकिन फिर भी वो अपनी नौटंकी जारी करते हुए कहता है हाँ फेंक दो इस खाने को। और फिर जीजी तो गुस्से से ऑफिस से जा रही थी कि तभी उसे वहाँ पर सोई मिल जाती है जो हमेशा बिल्ली की तरफ उसका रास्ता काटती थी और उसे सुनाने लगती है। लेकिन जीजी भी कहाँ कम थी, वो तो उसी को सुनाती है। उसके बाद क्या था, सोई उसे मारने के लिए झपटती है लेकिन
जीजी उसे ही उल्टा सबक सिखाकर वहां से भगा देती है कि तभी उसके पास कॉल आता है पुलिस स्टेशन से कि उसकी फ्रेंड वहां पर चोरी के इल्जाम में जेल की हवा खा रही है। उसके बाद क्या था, जीजी उससे पूछती कि आखिर ये कौन कमीना है जिसने उसके खिलाफ कंप्लेन की है। तो उसे बताता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लू है, जिसकी वाइफ की इयररिंग चोरी हुई थी, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड ने चोरी की थी। उसके बाद तो जीजी गुस्से से लुआन को कॉल करती है और कहती है कि जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन में आओ। उसके बाद जब वो आता है तो वहाँ पर उसे बहुत ही प्यार से बात करता है और फिर मैटर सॉल्व होने के बाद तो जीजी अपने असली अवतार में आ जाती है और वो लुआन से लड़ने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेस्ट फ्रेंड को फंसाने की। उसके बाद तो लुआन भी बिल्कुल भी चुप नहीं रहता और वो भी उससे गुस्से से कहता है कि तुमने ही पहले उसे बीच में घसीटा था, तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तुम चुपचाप से वापस घर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम जिसके पास जाओगी मैं उसे घसीटूंगा। उसके बाद जीजी को काफी गुस्सा आता है और वहां से जाने लगती है, लेकिन लुआन उसे गुस्से से कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, अब सीधे मेरे साथ घर चलोगी। लेकिन जीजी भी कहाँ कम थी, वो उससे लड़े जा रही थी और उसे धमकी देते हुए कहते कि अगर तुमने मुझे अब परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो लुआन भी उसे धमकी देते हुए कहता तो ठीक है जाओ तुम उसके साथ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद जीजी ना चाहते हुए भी लुआन के साथ कार में आ जाती है और फिर वो दोनों ही अपने इस डिवोर्स के मैटर पर बात करने लगते हैं। तो लुआन कहता है ठीक है तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, तो 3 महीने बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तो जीजी कहते ठीक है, अब तुम डिवोर्स के लिए मान ही गए तो तुम जिस घर में रहते हो वो घर भी मुझे दे देना। तुम्हें पता है ना मुझे उस घर में रहने की आदत पड़ गई है और साथ ही मुझे 1 बिलियन भी चाहिए। और फिर वो एक डायरी में ये सब चीजें लिखकर लुआन को साइन करने के लिए देती है। तो फिर कहती रुको रुको मैं तुम्हारी वीडियो ही बना लेती हूँ, कहीं बाद में तुम मुकर गए तो इसलिए फिर वो उसकी कैमरे से वीडियो ही बनाने लगती है। वही लुआन ये सब चीजें पढ़ने के बाद कहता है सच में तुम तो बहुत बड़ी लालची हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा लालची हो। उसके बाद जीजी कहती है कि तुम जैसे अमीर इंसान की बीवी हो तो कुछ तो फायदा होना चाहिए और फिर उसका अंगूठा भी उस पर लगा देती है और काफी ज्यादा खुश होने लगती है कि उसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। वहीं लुआन मन ही मन कहता है कि मेरी बीवी सच में कितनी बड़ी स्टूपिड है, मेरे साथ रहकर इसे पूरी प्रॉपर्टी मिल रही है लेकिन डिवोर्स लेकर इसे बस चिल्ली चमड़नी चाहिए, पता नहीं कैसी बेवकूफ है। और फिर ऐसा गुस्सा करते हुए कहता है कि सच में तुम बहुत लालची हो। तो जीजी मुंह बनाते हुए कहती है कि बकवास बंद करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और फिर कार रोक कर वहां से जाने लगती है, जिससे लुआन को काफी गुस्सा आता है और उस टाइम चिल्लाता है और कहता है कि तुमने कार क्यों रोकी। तो वो अपने बेवकूफ बॉस को समझाते हुए कहता है कि सर जब देखो तब आप हमेशा ही मैडम पर ऐसे गरजते रहते हैं, अगर आप ऐसा ही करते रहे तो मैडम तो आपके हाथ से निकल ही जाएंगी ना। तो लुआन पे गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें तो पता है ना कि मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। तो असिस्टेंट समझाता है कि सर यही तो बात है ना, आप उन्हें अपनी फीलिंग अगर साफ साफ नहीं बताएंगे तो उन्हें समझ में कैसे आएगा, आप हमेशा ही उनसे रूडली बिहेव करते हैं, इसीलिए वो हमेशा ही पारा चढ़ाकर रहती है। वही लुआन जब घर पे आ जाता है तो वो असिस्टेंट की ही बातों को सोच रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि वो जीजी को अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करे। और फिर वो नौकरानी से बोलता है कि क्या हुआ तुम्हारी मैडम कहाँ है, क्या उन्हें कुछ खाना नहीं खाना है क्या। तो वो नौकरानी बताती है कि मैडम डाइटिंग पर है इसीलिए वो कुछ नहीं खाना चाहती हैं। तो लुआन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इतनी पतली दुबली सी तो है और खाना नहीं खाएगी तो पता नहीं कैसे रहेगी। वहीं आधी रात को तो जीजी को काफी ज्यादा भूख लगती है और वो किचन में खाना ढूंढने के लिए आ जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। वहीं लुआन भी उसे देख लेता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी वाइफ कैसी है और रात को ही वो ऐसे खाना ढूंढने निकलती है, इसीलिए वो उसे पीछे से पूछता है कि क्या हुआ यहाँ तुम क्या कर रही हो भूतों की तरह। तो जीजी भी एकदम से घबरा जाती है जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वहीं लुआन को समझ में आ गया था कि वो भुक्कड़ खाना पे ढूंढने आई है और फिर उसे बोलता है कि अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी और अगर तुम्हें कुछ खाना है तो जाकर खा लो। लेकिन जीजी कहते हैं कि नहीं मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी, मैं तो पानी पीने आई थी और नौटंकी करके वो वहां से जाने लगती है। लेकिन लुआन उसे रोक लेता है और खाना बनाने के लिए कहता है क्योंकि उसने खुद भी खाना नहीं खाया था। फिर जीजी उससे कहते थे ठीक है मैं बनाती हूँ और फिर वो उसके लिए भी खाना बना लेती है। तो लुआन उससे पूछता है कि तुम्हारा खाना कहाँ है। तो जीजी कहती है मैंने खा लिया, अब तुम इससे खा लो क्योंकि मुझे अब भूख नहीं है। तो लुआन कहता है कि सच में तुम बहुत ही बुरा खाना बनाती हो और फिर नौटंकी करने लगता है। लेकिन जीजी वहां से जाने लगती है तो देखती है कि लुआन उसका बनाया हुआ खाना बड़े मजे से खा रहा था और इतनी जल्दी जल्दी खाने की वजह से उसका मुंह भी जल जाता है। वही नेक्स्ट डे जीजी तैयार होकर जा रही थी तो लुआन से पूछता है कि अगर तुम इतना रेडी ठंड बन के कहाँ जा रही हो, क्या तुम मेरे लिए रेडी हुई हो। तो जीजी मुंह बनाते हुए कहती है कि सपने देखना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए भला रेडी क्यों हूँ, मैं तो जॉब पर जा रही हूँ। तो लुआन गुस्से से कहता है कि कहाँ तुम्हें जॉब मिल गई और तुम कहाँ जॉब कर रही हो। लेकिन जीजी से कुछ भी नहीं बताती है। तो लुआन उसे अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहता है लेकिन जीजी मना कर देती है। तो लुआन कहता है कि तुम्हें याद तो है ना कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तो जीजी को ना चाहते हुए साथ जाना पड़ता है क्योंकि पैसे भी तो चाहिए थे। और फिर वो दोनों ही साथ में थे और उन दोनों की साथ में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो ही जाती है कि तभी लुआन के पास सुई का कॉल आता है और वो उससे बोलती है कि मैं भी पार्टी में आ रही हूँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। उसके बाद लुआन कहता है ठीक है मैं भी आ रहा हूँ पार्टी में तुमसे मिलता हूँ। और फिर वो जल्दबाजी में जीजी को छोड़कर वहां से चला जाता है, जिससे जीजी जब पार्टी में जा रही होती है तो उसे गार्ड्स अंदर नहीं जाने दे रहे होते क्योंकि उसका इन्विटेशन कार्ड नहीं था, जिससे वहां पर आए हुए लोग भी जीजी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तभी वहां पर मिस्टर शी आ जाते हैं और जीजी को अपने इन्विटेशन कार्ड से अंदर एंट्री करवाते हैं, जिससे जीजी उनके थैंक यू करती है। तो मिस्टर शी कहते हैं कि मैं भी तुम्हें पार्टी में खुद ही लेकर आने वाला था, तुम खुद ही आ गई, इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, अब चलो तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं जाकर कुछ गेस्ट से मिलकर आता हूँ।
वहीं सुई भी जीजी को पार्टी में देख लेती है और उसके दिमाग में कुछ अब गड़बड़ चलने लगती है। वहीं जीजी को किसी को कॉल आता है और फिर वो वॉशरूम में आ जाती है कि तभी वहाँ पर कोई जीजी से उसका ब्रेसलेट छीन लेता है और उसे धक्का मार के वहीं गिरा देता है और वॉशरूम को लॉक करके वहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगा के चला जाता है। और ये कोई और नहीं बल्कि सुई थी। जीजी काफी ज्यादा रोने लगती है और अपने फोन से मिस्टर लू को कॉल करने लगती है, लेकिन कॉल मिल नहीं रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ मिस्टर लू को देखते हैं जो जीजी को ही कॉल कर रहा था क्योंकि उसे वो उसकी वाइफ मिल नहीं रही थी कि तभी वो मिस्टर शी को देखता है जो उससे जीजी के बारे में पूछता है तो लू का तो मुंह बन जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जीजी काफी ज्यादा डर रही थी कि तभी उसे लू नजर आने लगता है और वो जल्दी से उसे गले लगा लेती है, लेकिन देखती है वो कोई लू नहीं बल्कि मिस्टर शी थे। और फिर वो उसे कंफर्ट करने के लिए अपना कोट उसे पहनाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ठीक तो हो, और फिर उसे बाहर ले आते हैं और उसकी चोट को देखने लगते हैं और कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। कि तभी वहाँ पर लू भी आ जाता है और वो जैसे ही मिस्टर शी को अपनी वाइफ के साथ देखता है काफी गुस्सा आता है और वो जीजी से पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी और तुम मिस्टर शी के साथ क्या कर रही थी। उसके बाद क्या था जीजी को भी गुस्सा आने लगता है क्योंकि मिस्टर लू उस पर भड़क रहा था कि तभी वहाँ पर सुई आ जाती है और उसके हाथ में भी वही ब्रेसलेट था जो जीजी से वॉशरूम में किसी ने छीना था। उसके बाद क्या वो जल्दी से पहचान जाते हैं और कहते कि तुम ही थी जिसने मुझे वॉशरूम में धक्का मारा, तुमने मेरा ब्रेसलेट चोरी कर लिया। लेकिन सुई तो अच्छा बनते हुए कहते कि नहीं ये ब्रेसलेट तो मेरा है। और फिर वहीं लुआन भी जीजी को समझाने लगता है कि उसका ही वो ब्रेसलेट होगा, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। लेकिन तभी जीजी अपना हाथ दिखाती है जिससे देखकर उसे तो बहुत गुस्सा आता है और वो सुई से पूछता है कि क्या ये तुमने किया है, तो सुई इनोसेंट बनते हुए मना कर देती है। वहीं जीजी को काफी गुस्सा आता है कि उसका हस्बैंड उसकी नहीं बल्कि किसी और की केयर कर रहा है। उसके बाद क्या था उसका पारा चढ़ जाता है। वहीं सुई भी मिस्टर लू को जाते हुए देखकर अब जीजी को चिढ़ाने लगती है और उससे डबल मीनिंग बातें करने लगती है और उसे काफी ज्यादा बोलने लगती है। उसके बाद क्या था जीजी को भी गुस्सा आता है और वो उसे खींचकर एक थप्पड़ लगा देती है और उसे काफी सुनाती है। वहीं सुई वहाँ पर लुआन को वापस देखती है आते हुए तो काफी ज्यादा नौटंकी करने लग जाती है और गिरने का नाटक करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ ने मुझे थप्पड़ ही नहीं बल्कि धक्का भी मारा, वो बहुत बुरी है। उसके बाद लुआन जीजी से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन जीजी गुस्से से कहते हैं कि मैं इस नौटंकी बात से कोई माफी मांगने वाली नहीं हूँ। या तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि कितनी ज्यादा नौटंकी बाज है और नाटक कर रही है। लेकिन लुआन तो उस पर ही गुस्सा करने लगता है, लेकिन फिर सुई अच्छा बनते हुए नाटक करने लगती है और कहते कि तुम उसे जाने दो, उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। और फिर काफी ज्यादा इनोसेंट बनने लगती है। वहीं लुआन उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद तो पार्टी के अंदर जीजी मजाक बनकर रह गई थी, सभी लोग जीजी को ही बुरा भला बोल रहे थे वो कितनी बुरी है। जिसके बाद तो जीजी काफी ज्यादा सैड हो जाती है और ज्यादा दारू पीने लगती है कि तभी वहाँ पर मिस्टर शी आकर उसकी केयर करने लगते हैं। वहीं लुआन के पास भी यूएसए से कॉल आता है और उसे जाना पड़ता है। वहीं जीजी अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर पर आ जाती है जो कि घोड़े बेचकर सो रही थी। वहीं लुआन से कॉल करता है लेकिन वो पिक नहीं करती है और फिर उसे घर पर आने के बाद कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और फिर वो अपनी मॉम की भी काफी केयर करने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। और जब वो मिस्टर लू के घर पर आती है तो मिस्टर लू उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम पार्टी में कहाँ चली गई थी, तुम घर क्यों नहीं आई। उसके बाद क्या था उन दोनों की ही बहस चालू हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को काफी सुनाते हैं। वहीं जीजी तो कहती है कि बाहर में गए सारे पैसे, मुझे अभी की अभी डिवोर्स दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। उसके बाद लुआन को भी गुस्सा आने लगता है और फिर वो डिवोर्स देने के लिए साफ साफ मना कर देता है और कहता है तुम्हें जो करना है कर लो। उसके बाद भी जीजी गुस्से से कहते हैं कि ठीक है अब तो मैं जो करूंगी वो तुम देखते रहना। और फिर वो अपने कमरे में चली जाती है कि तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और फिर लुआन उसे देखकर कहता है कि जो मैंने तुम्हें कहा था वो तुमने किया। तो असिस्टेंट कहता है हाँ सर, मैंने आपके कहने पे सब कुछ पता किया कि मैडम क्यों डिवोर्स की मांग कर रही है। और फिर वो कुछ पेपर्स दिखाते हुए कहता है कि कुछ हफ्ते पहले सच में मैडम का एक्सीडेंट हुआ था और मैडम भी उसी हॉस्पिटल में थी जिस हॉस्पिटल में सोई थी और शायद मैडम ने आप दोनों को साथ में देख लिया था। वहीं मिस्टर लू को समझ में आ गया था कि वो क्या सोच रही है और फिर उसे बताता है कि तुम जो भी सोच रही हो अपने दिमाग में कि सोई हो, मेरा कोई चक्कर चला, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, तुम ये डिवोर्स का राग गाना बंद कर दो। लेकिन जीजी उसकी बातों पे कोई भी ध्यान नहीं देती है तो लू को गुस्सा आने लगता है और कहता चलो इस बहुत दिन हो गए शॉपिंग पर चलते हैं। उसके बाद जीजी गुस्से से कहते ठीक है और फिर वो उसके साथ शॉपिंग पर चली जाती है। वहीं लुआन उसे कहता है कि तुम्हें जो भी शॉपिंग करना है कर ही सकती हो। उसके बाद तो जीजी एक टाई देखने लगती है जिसके बाद तो क्या था लुआन को लगता है कि जीजी उसके लिए टाई ले रही है, वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है और काफी नखड़े भी दिखा रहा था। लेकिन जीजी साफ साफ कह देती है कि ये टाई मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मिस्टर शी के लिए ली है। उसके बाद क्या था लुआन का तो मुंह बन जाता है और वो गुस्से से कहता था क्या तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं लिया। तो जीजी कहती है कि हाँ मैं देख लूंगी, अगर तुम्हारे लिए कुछ लेना पसंद आएगा तो मैं ले ही लूंगी, अब मुझे परेशान करना बंद करो। उसके बाद क्या था दोनों के बीच में खट्टी मीठी नोकझोंक हमेशा की तरह चालू हो जाती है और वहीं लुआन को काफी गुस्सा आता है कि उसकी वाइफ सबके लिए ले रही है पर उसको भूल ही गई। वहीं जीजी ग्रैंड मदर के लिए भी काफी सारे गिफ्ट लेती है। उसके बाद जब उन लोगों की शॉपिंग खत्म होती है तो लुआन कहता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ पर है। उसके बाद क्या था जीजी कहती है कि तुम्हारे लिए याद करने दो और फिर वो कहती है हाँ तुम्हारे लिए मैंने जुराब लिए हैं। तो लुआन मुंह बना के कहता है कि मिस्टर शी के लिए तुमने टाई लिया मेरे लिए जुराब। तो जीजी कहती है कि वो फ्री मिल रही थी। उसके बाद क्या था लुआन मुंह बनाते हुए कहता अच्छा ठीक है क्या इसी तरह मैं भी देखूँ, और देखने के बाद कहता ठीक है मैं रख लेता हूँ। फिर जीजी को कहता है कि चलो मेरे साथ, लेकिन जीजी कहते कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। लेकिन लुआन से अपने साथ जबरदस्ती ले आता है। वहीं जीजी मिस्टर शी को एक टाई गिफ्ट करती है जो उसने खरीदी थी और वहीं मिस्टर शी भी उसे एक फोन देते हैं जिसे जीजी मना कर देती है। तो मिस्टर शी कहते हैं कि मैंने ये तुम्हारी जॉब के लिए ही लिया है। वहीं हम लुआन को देखते हैं जो जीजी के लिए भी एक फोन लेकर आया था क्योंकि उसे ही पता था कि जीजी का फोन टूट गया है। लेकिन तभी मिस्टर शी उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लुआन कहता है कि यहाँ पर मेरी वाइफ है तो मैं ऑफकोर्स उसे लेने के लिए आया हूँ, लेकिन जीजी उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। तो मिस्टर शी कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ नहीं जाना चाहती तो तुम क्यों उसे फोर्स कर रहे हो। उसके बाद तो लुआन को गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं मिस्टर शी उससे
पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे बीच में कुछ अनबन चल रही है, जबकि पहले से तुम दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं था। तो वहीं जीजी को याद आता है कि कैसे लू ने उसकी जान बचाई थी, इसके बाद वो उससे शादी करना चाहती थी और उसने पहली डेट पर ही उसे पसंद कर लिया था। वहीं मिस्टर शी तो जीजी के कान भरने लगते हैं और वो लुआन से उसे डिवोर्स लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे रिश्ता बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है और अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो तुम्हारा रिश्ता जो है वो भी नहीं बचेगा, तो तुम्हें डिवोर्स लेना चाहिए। वहीं जीजी को अपनी पुरानी सारी मेमोरी याद आने लगती है कि कैसे वो पहली बार लुआन से मिली थी और उसने उसकी जान बचाई थी, जिसके बाद से ही जीजी लुआन के प्यार में गिर चुकी थी और वो उससे किस हद तक शादी करना चाहती थी कि वो खुद भी नहीं जानती थी। और उससे शादी करने के लिए जीजी ने अपना करियर सब कुछ दांव पर लगा दिया था और लुआन के कहने के मुताबिक उससे शादी कर ली थी और जो भी उसने डिमांड की थी उसने सारी मान ली थी, जिसका अब उसे थोड़ा अफसोस हो रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। वो अपनी शर्तें रख सकती थी लेकिन उसने उसकी सारी बातें मानकर अपने लिए ही गड्ढा खोद लिया। और फिर वो मिस्टर शी से पूछती है, वैसे मैंने आपको भी हॉस्पिटल में देखा था, आप किस चीज का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं? तो मिस्टर शी उस अपना जला हुआ हाथ दिखा रहे होते हैं और वो कुछ बता पाते हैं कि तभी असिस्टेंट वहाँ पर भागा दौड़ा आता है और बताता है मिस्टर लू का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद क्या था, जीजी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो लुआन को ज्यादा चोटिल ना देखकर कहते हैं कि तुम ठीक तो हो और फिर मुझे क्यों परेशान किया, और फिर उसे मारने लगती है। लेकिन लुआन कहता है बस भी करो यार, तुम मुझे इतना टॉर्चर क्यों करती हो। और फिर वो अपने साथ जीजी को वापस कार में ले आता है और कहता है कि चलो मेरे साथ घर। उसके बाद क्या था, वो दोनों की आर्गुमेंट शुरू हो जाती है। जीजी उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो मुझे लगता है ना कि तुमने मुझे पैसे देने का वादा किया ना वो मेरे लिए कम पड़ जाएंगे, तो तुम मुझे एक काम नहीं कर सकते, तो मुझे और भी ज्यादा अमाउंट दे दो, क्योंकि देखो इतना तो तुम जानते हो मैं कितना ज्यादा खर्चा करती हूँ और इतने कपड़े में और इतने पैसों में मेरा गुजारा नहीं होगा, तो ना तुम मुझे अपनी आधी पर पड़ी दे दो। उसके बाद तो लुआन कहता है कि सच में तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें क्या मुझ पर तरस नहीं आता है, तुम मुझे पूरी तरह से लूटना चाहती हो। लेकिन जीजी कहती है अगर तुम्हारी मैंने 2 साल तक सेवा करी, तुम्हारे लिए खाना पकाया और तुम्हारे कपड़े तक धोए हैं, तो क्या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो। तो लुआन पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम तो मुझे लूटने के चक्कर में ही हो। वही बेचारा असिस्टेंट उन लोगों की बकवास सुनकर एकदम से ब्रेक लगा देता है, जिससे मिस्टर लू को चोट लग जाती है और फिर जीजी उसकी थोड़ी बहुत फिक्र करने लग जाती है। लेकिन तभी लुआन की नजर अपने डेस्क बोर्ड पर जाती है जहाँ पर उसकी सॉक्स गायब थी और उससे पूछता है कि मेरी जुराब कहाँ गई। तो जीजी कहती है मुझे क्या पता, तुम्हारी जुराब थी, तुमने ध्यान से रखा नहीं, कहीं खो गई होगी। लेकिन लुआन तो बच्चों की तरह चिल्लाता है और कहता है नहीं वो मेरी जुराब थी, तुम मेरे लिए लेकर आई थी, ऐसा कैसे खो जाएगी, मैंने वहाँ रखा था। लेकिन फिर जीजी को याद आता है कि वो जुराब शायद टाई के साथ चली गई है। उसके बाद क्या था, लुआन तो अब सॉक्स के पीछे हाथ धो के पड़ गया था और वो जीजी से कहता लेकर आओ वापस उससे मांग कर। तो जीजी कहती मुझे परेशान करना बंद करो ना, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद क्या था, लुआन असिस्टेंट को वार्निंग देते हुए कहता है कि बिल्कुल भी दरवाजा मत खोलना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद क्या था, जीजी लुआन पर बसने लगती है। फिर लुआन गुस्से से कहता है कि ठीक है मैं ही जा रहा हूँ और फिर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। तो जीजी कहती है कि चलो अब हम चलते हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि मैडम बारिश हो रही है और काफी ठंड भी है। तो जीजी मुंह बनाते हुए कहती है रहने दो उसे, ठंड में मरने दो, उसे भी पता चला कि ठंड कैसी होती है। उसके बाद क्या था, असिस्टेंट भी खुश होकर कहता है ठीक है मैडम चलते हैं। और फिर क्या था, लुआन को वहीं पर छोड़ के चला जाता है। उसके बाद क्या था, लुआन की तबीयत खराब हो जाती है और वही असिस्टेंट उसके पास दवा लेकर आता है और कहता है कि सर दवाई खा लीजिए, आपको ठंड लग गई है। लेकिन लुआन दवाई नहीं खाता है। तो फिर क्या था, जीजी असिस्टेंट से पूछती है कि क्या उसने दवाई खाई, लेकिन वो मना कर देता है। तो जीजी लुआन के पास आ जाती है और उसके ऊपर चढ़ते हुए उसकी शर्ट के बटन खोलने लगते हैं, जिसे लुआन कहता है तुम पागल हो चुकी हो क्या। तो जीजी कहती है हम मैरिड कपल हैं। और फिर उसी मौके का फायदा उठाकर जीजी उसके मुंह में दवाई डाल देती है और उसके मुंह पे हाथ रख देती है, जिससे लुआन कहता है कि तुम्हारे हाथ से कितनी गंदी स्मेल आ रही है, क्या तुमने हाथ धोए थे। तो जीजी कहती पता नहीं। वही लुआन दवाई फेंक पाता कि तभी जीजी उसके मुंह पे फिर से हाथ रख देती है, जिससे लुआन तो एकदम से जीजी को ही पलट देता है बेड पर और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा मुझे परेशान करते हो, क्यों मुझे इतना टॉर्चर करती हो। तो जीजी कहते हैं मैं तुम्हें कहाँ टॉर्चर करती हूँ, उल्टा तुम ही मुझे परेशान करते हो और तुम तो कितने ज्यादा मासूम बच्चे हो ना, जब देखो तब ऐसे मासूमों की तरह मुझे उल्लू बनाते रहते हो और हमेशा आईबीएफ को बनाकर अपना काम निकलवाने की सोचते रहते हो, सच में तुम बहुत बुरे हो। तो लुआन गुस्से से कहता है कि सच में तुमसे बात करना ही बेकार है, जब देखो तब मुझे उल्लू बनाने की हमेशा ही फिराक में रहती हो और अभी भी मुझे बेवकूफ बना रही थी। लेकिन फिर अब जीजी उसे कंफर्ट करते हुए कहते हैं ठीक है अब नखड़े करना बंद भी करो, तुम्हें मेरा गुस्सा करना बुरा लगता है कोई बात नहीं। लेकिन लुआन वहाँ पर ही सो जाता है कंधे पर, तो जीजी उसे सुला देती है और कहते सच में तुम ना कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आते हो। वही नेक्स्ट मॉर्निंग लुआन जीजी को अपने पास देखता है तो उसे पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जीजी कहती कुछ नहीं बस तुम्हारी देखभाल कर रही थी और वैसे भी तुम बहुत ज्यादा परेशान करते हो। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है कि तभी मिस्टर शी आ जाते हैं जिससे वो बात कर रही थी कि तभी लुआन उसे उसके साथ देख लेता है और जबरदस्ती अपने साथ लेके जाने लगता है, लेकिन जीजी के साथ नहीं जाना चाहती थी और मिस्टर शी भी बीच में आ जाते हैं क्योंकि वो तो उन दोनों के बीच में वैसे ही आग लगाने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन लुआन तो जीजी को अपने साथ लेकर ही जाना चाहता था, जिससे मिस्टर शी उसके बीच में आता है और वो उसे एक पंच मार के जीजी को अपने साथ जबरदस्ती ले जाता है। वही जीजी उस पर काफी गुस्सा कर रही होती है, लुआन उस पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि बस बहुत हो गया और फिर उसे जबरदस्ती किस करने लगता है, जिससे जीजी तो गुस्से से उसे साइड कर देती है और कहती तुम बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग हो गए हो। वही लुआन को काफी गुस्सा आता है और वो जीजी को अपने साथ जबरदस्ती घर ले आता है और उसे जबरदस्ती करने लगता है, जिससे जीजी को काफी गुस्सा आने लगता है और उसे काफी जम के धुलाई करती है और कहती है कि दूर रहा करो मुझसे, मुझे तुम्हारा करीब आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और तुमने अगर अब ऐसा किया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और वहीं लुआन को भी काफी गुस्सा आता है और वो कहता है तो अच्छा तो तुम मिस्टर शी की वजह से तो मुझे खुद के करीब नहीं आने दे रही हो, तुम्हें क्या वो इतना ज्यादा पसंद है क्या, तुम उसके लिए ही मुझे डिवोर्स लेना चाहती थी। तो जीजी कहते हैं कि ये मेरा मैटर है मैं देख लूंगी, तुम मेरे मैटर में बीच में ना पड़ो। उसके बाद क्या था, लुआन का भी गुस्सा हाई फाई हो जाता है और वो जीजी से काफी ज्यादा लड़ता है और फिर उन दोनों की तू तुम्हें फिर से शुरू हो जाती है
और दोनों ही डिवोर्स के लिए अब लड़ने लग जाते हैं। और वहीं लुआन कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। तो जीजी भी गुस्से से कहती है डिवोर्स तो मैं तुमसे लेकर आऊंगी, जो तुम्हें उखाड़ना है उखाड़ लो। वहीं लुआन अब अपने गुस्से को साइड करके जीजी को समझाने की कोशिश करता है कि हमें अपने रिश्ते को संभालना चाहिए और एक कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जीजी उसकी बातों को बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं थी। और फिर अब दोनों की आर्गुमेंट फिर से शुरू हो जाती है और वो दोनों काफी ज्यादा लड़ते हैं कि तभी हॉस्पिटल से जीजी को कॉल आ जाता है कि उसकी मॉम की तबीयत खराब हो रही है। तो जीजी वहाँ पर पहुंच जाती है कि तभी वो मिस्टर शी से मिलती है और जैसे ही वो अपनी मॉम के पास पहुंचते तो देखते हैं कि वहाँ पर उसके स्टेप मदर और उसके डैड यहाँ पर आए हुए हैं ताकि वो उसकी मॉम से उसकी कंपनी छीन सके। लेकिन जीजी उन्हें कहते हैं कि मैं जब तक हूँ तब तक मैं अपनी मॉम की कंपनी आपको कभी छीनने नहीं दूंगी। लेकिन उसके डैड कहते हैं ये कंपनी तो मैं लेकर ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वहीं स्टेप मदर अपने हस्बैंड को कहती है कि अगर ये जीजी हमारे रास्ते में आएगी तो हमें उसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसके होते हुए हम ये कंपनी कभी भी जी नहीं सकते हैं और इस कंपनी पे सिर्फ हमारा हक होएगा और किसी का भी नहीं। और फिर उसके दिमाग में एक प्लानिंग चलने लगती है। वहीं हम मिस्टर शी को देखते हैं जिसे जीजी बता रही होती है कि 6 साल पहले उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसकी माँ ऐसी पैरालाइज हो गई है। उसके बाद मिस्टर शी जब ये सुनते हैं तो उन्हें कुछ डाउट होता है और उन्हें याद आता कि 6 साल पहले उनकी वाइफ का भी एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें समझ में आ गया था कि ये एक्सीडेंट किसी और की वजह से नहीं बल्कि जीजी की वजह से हुआ था। और वहीं हम मिस्टर लू को देखते हैं जो कि सोई के साथ एक हॉस्पिटल में गया था और डॉक्टर पेशेंट की तबीयत के बारे में बताते हैं। वहीं मिस्टर लू एक बच्ची से आकर मिलते हैं जिसकी उम्र 6 साल थी और इसका नाम टैंग टैंग था और वो मिस्टर लू को डैड बोल रही होती है। लेकिन मिस्टर लू से डांटते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, लेकिन जल्द ही मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवाऊंगा, तो तुम चिंता मत करो। तो वहीं टैंग टैंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि आप मुझे कब मेरे डैड से मिलवाएंगे और कब मैं डिस्चार्ज होंगी। तो लू कहता है कि कोई बात नहीं, जल्दी ही मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवाऊंगा जब तुम ठीक हो जाओगी पूरी तरह से। उसके बाद तुम और तुम्हारे डैड हमेशा एक साथ रहना। कि तभी डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं तो लू उसे आराम करने के लिए कहकर चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर जीजी अभी भी अपनी मॉम के साथ थी और वहीं इसकी स्टेप मदर तो मौके का फायदा उठाकर अब जीजी की मॉम को जहर दे देती है जिससे उनकी हालत खराब होने लगती है और डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें संभाला नहीं जा सकता, जिससे जीजी तो एकदम से बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश में आता है तो मिस्टर शिव से बताते हैं कि तुम्हारी मॉम की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और उन्हें बचाया नहीं जा सकता है। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम उन्हें जाने दो तो वही अच्छा होगा, जिससे जीजी को ना चाहते हुए भी अपनी मॉम का मास्क उतारना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर लू को देखते हैं जो टैंग टैंग के साथ था और पता चलता है कि जीजी की मॉम की डेथ हो गई है। और वहीं हम जीजी की मॉम का फ्यूनरल देखते हैं जहाँ पर उसके डैड आकर तमाशा करने लगते हैं क्योंकि उन्हें कंपनी चाहिए थी। और वहीं लुआन भी यहाँ तक नहीं पहुंचा था, इसीलिए सभी लोग जीजी का मजाक उड़ा रहे थे कि तभी लुआन भी वहाँ पहुंच जाता है और वो जीजी से बात करना चाहता था, लेकिन जीजी उससे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी और वो उससे गुस्से से कहती कि मुझे डिवोर्स चाहिए। वहीं मिस्टर शी उसे बताते हैं कि जीजी ने खुद अपनी माँ का मास्क खुद अपने हाथ से उतारा है और इसीलिए वो काफी ज्यादा अपसेट है। तो लुआन उसे थैंक यू कहता है उसे संभालने के लिए और फिर वो जीजी से बात करने के लिए आता है। तो जीजी उससे गुस्से से कहती है कि अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए, मुझे तुमसे कोई भी पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझे बस डिवोर्स चाहिए। लू उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन जीजी सुनने को तैयार नहीं थी और ऐसे ही 2 से 3 दिन निकल जाते हैं, लेकिन जीजी बार बार मैसेज करके उससे डिवोर्स ही मांग रही थी और वो लुआन की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी, जिससे लुआन भी कहता ठीक है मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो चाहता तो बिल्कुल भी नहीं था। वहीं हम दूसरी तरफ जीजी को देखते हैं जो लुआन से मैरिज ब्यूरो आने के लिए कहती है ताकि वो दोनों ही डिवोर्स ले सके। उसके बाद लुआन कहता ठीक है मैं आ जाऊंगा और फिर वो जैसे ही वहाँ पहुंचता है तो जीजी से कोई भी बात नहीं करती और सीधे डिवोर्स लेने के लिए आ जाती है। वही मैरिज ब्यूरो इंचार्ज उससे पूछते कि डिवोर्स लेने का क्या रीजन है, तो जीजी सारा इल्जाम खुद पर ही लगा लेती है और कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को हमेशा ही मेंटल टॉर्चर करती हूँ, इसीलिए मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। वहीं लुआन भी कहता है कि मुझे भी इसके साथ नहीं रहना है, इसे नहीं रहना तो मैं भी नहीं रहना चाहता। उसके बाद क्या दोनों ही लड़ाई आपस में करने लगते हैं, जिससे इंचार्ज परेशान होते हुए कहती है पहले डिवोर्स ले लो फिर बाद में लड़ाई करते रहना। उसके बाद कहता है जीजी जल्दी से साइन कर देती है और फिर वो लुआन की साइड करते हुए कहते हैं जल्दी से साइन करो और मुझे छुटकारा दो ताकि मैं तुमसे फिर कभी अपनी जिंदगी में ना मिलूं। उसके बाद क्या था लुआन को भी काफी गुस्सा आता है और वो भी सिग्नेचर कर देता है और गुस्से से कहता है ठीक है जाओ यहाँ से। उसके बाद क्या था लुआन इंसार से पूछता है कि क्या ये डिवोर्स कैंसिल नहीं हो सकता है, तो वो उसे बताती है कि जाकर अपनी बीवी से बात करो मुझसे नहीं। तो लुआन जल्दी से जीजी के पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे डिवोर्स ले रही हो, तुम्हें पता है ना खुद का ध्यान भी नहीं रख सकती तुम, लेकिन जीजी तो उसे इग्नोर करके चली जाती है। वहीं लुआन को लगता है कि वो उससे बात करेगी लेकिन वो तो गायब हो गई थी, तो फिर वो भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जीजी की बेस्ट फ्रेंड चिक्की उसे रोक लेती है और कहते हैं कि तुम वापस चले जाओ, अब जीजी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। वहीं लुआन तो अब सैड होने लगता है अपने डिवोर्स सर्टिफिकेट को देख के और फिर वो जीजी को कॉल करने लगता है और साथ ही मैसेज भी, लेकिन जीजी तो ना ही उसका कॉल उठा रही थी और ना ही मैसेज, जिससे लुआन तो पूरा की पूरा देवदास बन चुका होता है और काफी ज्यादा पी रहा होता है। कि तभी जीजी अपनी बेस्ट फ्रेंड चिक्की के पास आती है और उससे पूछती है क्या हुआ, कि तभी से पता चलता है कि उसके पति परमेश्वर ने उसे 1 मिलियन दिया है जो कि अब डिवोर्सी हो चुकी थी। और फिर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोलती है कि तू कॉल पर बात कर मैं नहीं करूंगी। उसके बाद क्या था चिक्की उससे बात करने लगती है कि अपने 1 मिलियन वापस ले लो जो तुमने शायद पी पार कर भेज दिए। उसके बाद क्या था लुआन को काफी गुस्सा आता है और कहता है कि
मुझे तुमसे नहीं बल्कि जीजी से बात करनी है, लेकिन जीजी उससे कोई बात नहीं करती। वहीं लुआन जब घर पे आता है तो उसे पता चलता है कि जीजी वापस आई है अपने कपड़े लेने के लिए, तो वो जीजी के पास पहुंच जाता है बात करने के लिए। लेकिन जीजी कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं सिर्फ अपने कपड़े ही लेके जाऊंगी, वो भी कुछ जोड़ी, उससे ज्यादा कुछ भी लेने नहीं आई, चाहे तो तुम मेरा बैग चेक कर सकते हो। लेकिन लुआन समझाने की कोशिश करता है, उसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जीजी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तो लुआन उससे माफी मांगता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी है, अगर मुझे पता होता तो मैं जल्दी आ जाता। लेकिन जीजी तो अब भड़क चुकी थी और वो उस पर गुस्सा करती है, लेकिन लुआन भी जानता था कि उसका गुस्सा करना जायज़ था। जिससे जीजी अब अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है कि मुझे पता है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का, कि तभी असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है और लुआन को एक एनवेलप देते हुए कहता है कि आपने जो-जो कहा था मैंने सब कुछ कंफर्म कर लिया और सारे फसाद की जड़ कोई और नहीं बल्कि सुई है। उसने ही ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट मैडम को भेजे थे और वो बता रही थी कि वो आपके बच्चे से प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से मैडम नहा धोकर आपसे डिवोर्स लेना चाहती थी। वहीं हम दूसरी तरफ जीजी को देखते हैं जो पीकर अपना दुख मना रही थी कि तभी उसके पास लुआन आ जाता है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है लुआन, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शी था। और फिर वो उसे देखकर लुआन को काफी सारी गालियां देती है और वहीं बेहोश हो जाती है कि तभी मिस्टर शी उसे अपने साथ होटल में ले आते हैं। और वहीं जब जीजी को होश आता है तो वो उसे कुछ कपड़े देते हुए कहते हैं कि फ्रेश हो जाओ, फिर हम वापस चलते हैं क्योंकि तुम कल कुछ ज्यादा ही पीकर टल्ली हो गई थी। और वो दोनों वापस जा रहे होते हैं कि तभी सोई उन दोनों को साथ में देखकर उनकी फोटो खींच लेती है और लुआन को भेज देती है। उसके बाद क्या था, वो जीजी के पास आकर उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट करने लगती है और कहती है एक तो तुमने लुआन को डिवोर्स भी नहीं दिया और तुमने दूसरा चक्कर भी चला लिया, तुम सच में कितनी ज्यादा सेमलेस हो। और वो चिल्ला चिल्ला के सब लोगों को बताने लगती है। लेकिन फिर क्या, जीजी उसका मार मार कर भूत बना देती है, जिससे उसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। तो जीजी को थोड़ी घबराहट होती है कि कहीं ज्यादा उसको चोट तो ना लग गई, इसलिए वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है पता करने के लिए। और फिर वो डॉक्टर से उसकी और उसके बेबी की कंडीशन के बारे में पूछती है, तो डॉक्टर बताता है कि वो कोई प्रेग्नेंट नहीं है। और फिर वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट देता है, जिसे देखने के बाद तो जीजी समझ जाती है कि ये तो चूना लगा रही है। कि तभी वहाँ पर सोई आ जाती है और उस पर गुस्सा करते हुए कहती है तुम्हारे वजह से अगर मेरे बेबी को कुछ हुआ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो जीजी से बता देती है कि तू कोई प्रेग्नेंट नहीं है तो चूना लगाना बंद कर, और उसे उसकी फेक रिपोर्ट देकर वहाँ से चली जाती है, जिससे सोई को तो काफी गुस्सा आता है। वहीं असिस्टेंट जल्दी से लुआन के पास भागते हुए आता है और उसे बताता है कि आजकल की ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, आपकी बीबी ने सोई को काफी ज्यादा कूटा है। ये देखकर तो लुआन भी हैरान हो जाता है कि उसकी बीवी इतनी ज्यादा जंगली हो चुकी है और उसने वहां पर जाके उस चुड़ैल को कूट दिया। वहीं ग्रैंड मदर को भी सब कुछ पता चल गया था, इसीलिए वो अपने पोते को काफी डांटती है और कहते हैं कि अब मैं ही सब कुछ करूंगी, आखिरकार तुम तो डिवोर्स लेकर बैठ गए। और फिर वो अपनी तबीयत का बहाना लगाकर जीजी को बुलाती है घर पर। जीजी भी सुनकर जल्दी से आ जाती है और वो ग्रैंड मदर की तबीयत के बारे में पूछने लगती है। तो ग्रैंड मदर कहती है कि मेरी ज्यादा तबीयत बेकार नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं बहुत ज्यादा बीमार हो जाऊंगी, और उसे कमरे में भेजती है। और फिर लुआन को भी कहती है जाकर वहाँ पर उससे बात करो। और फिर लुआन उससे बात करने लगता है, लेकिन जीजी उससे बात करे ये हो सकता था। उन दोनों की फिर से एग्रीमेंट शुरू हो जाती है, लेकिन अब लुआन उसे ठंडे दिमाग से समझाता है और कहता है कि तुम प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करो, तुम ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था उस चुड़ैल के साथ मेरा कोई भी चक्कर नहीं है। वहीं जीजी को भी सच्चाई पता थी, इसीलिए वो लुआन की बात अब ठंडे दिमाग से सुनने लगती है। वहीं लुआन तो एकदम से जीजी के ऊपर ही आ जाता है और उससे कहता है कि मैं अब चाहता हूँ कि हम दोनों अपने रिश्ते की फिर से शुरुआत करें, लेकिन जीजी तो उसे धक्का मार के गिरा देती है। वहीं ग्रैंड मदर तो खुश हो रही थी, लेकिन जब वो देखते कि जीजी आ गई है बाहर तो वो लुआन को ही डांटने लगती है और कहते हैं कि तुम्हारी सारी गलती है, तुम मेरी प्यारी डॉटर इन लोगों का ध्यान नहीं रखते हो। उसके बाद क्या, वो सब लोग साथ में डिनर करने लगते हैं कि तभी मिस्टर शी भी वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद क्या था, उसने देखकर तो ग्रैंडमा भी बहुत ज्यादा खुश होने लगती है क्योंकि वो लुआन का बेस्ट फ्रेंड था। और वहीं जीजी भी उसे खाना सर्व कर रही थी, जिसे देखकर तो लुआन जलन के मारे मरा जा रहा था। और फिर वो अकेले मिस्टर शी से बात करता है और वो उसे धमकाने लगता है कि मेरी बीबी से दूर ही रहा कर। लेकिन तभी वहाँ पर जीजी भी आ जाती है, जिससे मिस्टर लू तो एकदम से चुप हो जाता है कि तभी मिस्टर शी उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर सुई की नई मूवी जो फिलहाल में ही आई थी वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी, जिसकी वजह से सुई मजाक बनकर रह गई थी कि उसे तो एक्टिंग भी नहीं आती, तो फ्लॉप तो फिल्म होगी ही ना। उसके बाद क्या था, सुई को काफी गुस्सा आता है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है और वो सारा इल्जाम जीजी पर डालने वाली थी कि उसकी वजह से वो एक्टिंग नहीं कर पाई क्योंकि उसने मिस्टर शी को फंसा रखा हैगा। और फिर क्या था, सब जगह यही न्यूज फैल रही थी। वहीं दूसरी तरफ लुआन को जब ये पता चलता है तो वो जीजी के सपोर्ट में आ जाता है, लेकिन जीजी से कोई बात नहीं करती। वहीं सुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस जीजी के ऊपर ही इल्जाम लगा रही थी और उसे बुरा भला बोल रही थी कि उसने मिस्टर शी को फंसा रखा है और उसने उसकी स्क्रिप्ट चेंज करा दी थी, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो गई थी और अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पाई थी। लेकिन वहाँ पर जीजी भी आ चुकी थी स्क्रिप्ट लेकर और कहती है कि ये स्क्रिप्ट मैं चेंज कैसे कर सकती हूँ, जबकि ये तो मैंने खुद ही लिखी है। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो बताती है कि स्वांग कंपनी मेरी खुद की है, जो कि स्क्रिप्ट मैं खुद ही लिखती हूँ और मैं ही मिस शाह हूँ जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी है। उसके बाद क्या, सभी लोगों के तो तोते हुए उड़ जाते हैं और सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। उसके बाद तो सुई के भी एकदम से परखंजे उड़ गए थे, उसे भी यकीन नहीं हो रहा था और अब वो पूरी तरह से बदनाम हो चुकी थी
क्योंकि वो तो वहाँ पर जीजी को बदनाम करने आई थी और खुद ही पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। और वहीं जीजी जब जा रही होती है मिस्टर शी के साथ, तो लुआन वहाँ पर आ जाता है और उसको गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने ये आइडेंटिटी कब से मुझसे छुपा के रखी थी, तुमने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं। लेकिन जीजी उससे कोई बात नहीं करती है और जाने लगती है कि तभी मिस्टर शी लुआन को रोक लेते हैं उसके पीछे जाने से। उसके बाद तो लुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया, जब से देख रहा हूँ मैं तब से तुम मेरी बीबी के पीछे पड़े हुए हो। हम दोनों के बीच में ना हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसके बाद लुआन जीजी को ढूंढने लगता है और जीजी उसे मिल जाती है। उसके बाद वो उससे बहुत ही प्यार से बात करता है और उसे घर चलने के लिए कहता है, लेकिन जीजी उसे मना करती है और कहते हैं मेरा मूड खराब है तो मुझे परेशान मत करो। और फिर वो खाना खाने के लिए कैंटीन में आ जाती है जहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। तो लुआन उसे अपने साथ लेकर आने लगता है कि तभी कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और बातें करने लगते हैं। तो लुआन उसे भगा देता है और जीजी को मनाने लगता है। वहीं जीजी कहती है कि तुम्हें अभी और मेहनत करने की जरूरत है, तुम मेहनत करो। उसके बाद हम जीजी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर शी उसे कॉल करके अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं कहीं पर, जिसे जीजी कहती कहाँ मुझे लेकर जाना चाहता है। और फिर मिस्टर शी उसे अपने साथ अपनी वाइफ की ग्रैब पर ले आते हैं और उसे बताते हैं कि मेरी वाइफ मुझे छोड़कर 7 साल पहले जा चुकी है और तुम्हें पता है कि मेरी वाइफ का मर्डर कौन है। और फिर वो एकदम से गन सीधे जीजी के ऊपर तान लेता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बीबी और बच्चे को खो दिया है और अब तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है, तुम कैसे मुझे बर्बाद करके खुद खुश रह सकती हो। और वो उसे गोली मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और उसे वो एक्सीडेंट याद आता है जब वो एक्सीडेंट हुआ था और वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। उसकी वाइफ कार में थी और वो लुआन वहाँ पर आया था तो वो उसे बोलता है कि तुम प्लीज मेरी वाइफ को बचा लो। लेकिन लुआन कहता है कि यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं उन्हें बचाऊंगा। जिससे उसकी वाइफ को ट्रीटमेंट नहीं मिला और वो एक्सीडेंट करने वाली तुम थी और कोई नहीं। उसके बाद क्या वो उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर लुआन आ जाता है और वो जीजी को बचा लेता है। लेकिन तभी मिस्टर शी उसे धक्का मार के गिरा देते हैं और वो जीजी को मारने वाले होते हैं कि तभी लुआन एकदम से अपने हाथ ऊपर कर देता है और कहता है कि प्लीज जीजी को कुछ भी मत करो, अगर तुम उसे मार दोगे तो खूनी बन जाओगे और फिर तुम्हारी बेटी का क्या होगा। ये सुनकर मिस्टर शी भी हैरान हो जाते हैं और फिर मिस्टर लू उसे बताते हैं कि जिस दिन तुम्हारी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैंने उसे भी बचा लिया था और तुम्हारी बेटी की जान बच गई थी, लेकिन ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से तुम्हारी वाइफ की डेथ हो गई। लेकिन तुम्हारी बेटी की भी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए मैंने उसका यूएसए में ट्रीटमेंट कराया और इसीलिए मैं हमेशा ही उससे जाता रहता था, तो मेरी बात का बिलीव करो। लेकिन मिस्टर शी कहते हैं कि मैं तुम पे भरोसा कैसे करूँ। तो फिर वहाँ पर वो उसे उसकी बेटी की मेडिकल रिपोर्ट देता है, जिसे देखने के बाद तो मिस्टर शी को भरोसा हो जाता है और वो जीजी को जाने देते हैं। और वहीं लुआन जी से पूछता कि तुम ठीक तो हो ना। और फिर वो मिस्टर शी पर गुस्सा करता है और कहता है कि सच में तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुमने मेरी बीबी के साथ ऐसा किया, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा और तुम्हारी बेटी जल्द ही आ जाएगी, मिल लेना उससे। और फिर वहीं असिस्टेंट भी अपने साथ टैंग टैंग को ले आता है, जिसे देखने के बाद तो मिस्टर लू से बताते हैं कि वो तुम्हारे डैड है, जाकर मिल लो। उसके बाद क्या था, मिस्टर शी तो टैंग टैंग को देखते हैं और फिर वो उसे डैड बोलती है, जिससे वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। वहीं मिस्टर लू अब जीजी को सही सच्चाई बता देता है और कहता है कि उस सुई के साथ मेरा कोई भी चक्कर नहीं था, वो तो टैंग टैंग के ट्रीटमेंट के लिए मुझे उसकी जरूरत थी, क्योंकि उन दोनों का ही ब्लड ग्रुप मैच कर रहा था, जिसकी वजह से मैं उसे हमेशा ही अपने साथ लेकर जाता था और तुम्हें जो गलतफहमी हो गई। और फिर वो मिस्टर शी को भी काफी ज्यादा सुनाता है कि तुम सच में मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, तो सच में तुम बहुत बुरे दोस्त हो। वहीं टैंग टैंग भी मिस्टर शी को बता देती है कि अंकल ने मेरी बहुत ज्यादा केयर की, वो हमेशा ही मुझसे मिलने के लिए आया करते थे। वहीं जीजी को देखकर टैंग टैंग कहती है, अच्छा आप ही मेरी आंटी है, आपको पता है अंकल आपसे कितना ज्यादा लव करते हैं, वो आपकी बातें हमेशा करते रहे थे। वहीं जीजी ये सब सुनकर मिस्टर लू से पूछने लगती है। वहीं असिस्टेंट तो उन लोगों के मजे ले रहा था कि वो दोनों कितना ज्यादा फाइट करते हैं कि तभी टैंग टैंग कहती है, पैसे पता है आंटी आप ना अंकल का फर्स्ट क्रश हो, अंकल ने बताया था कि आपसे वो कितना ज्यादा लव करते हैं और पहले नजर में देखते ही प्यार हो गया था। वहीं जीजी उस पर गुस्सा करती है और कहते तुमने मुझे कहीं बताया क्यों नहीं कि तुम मुझसे इतना ज्यादा लव करते हो। लेकिन लुआन तो कहता है मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम मेरी बात कभी सुनती हो, जब शुरू होती है तो बंदी नहीं होती। कि तभी वहाँ पर हम देखते हैं विलेन की भी एंट्री हो जाती है, यानी कि सुई की, जो कि वहाँ पर जीजी को मारने के लिए आई होती है, लेकिन वो चाकू गलती से लुआन को लग जाता है क्योंकि वो जीजी को बचाने के लिए खुद आगे आ गया था। वहीं जीजी से काफी ज्यादा केयर करने लगती है, वहीं लुआन तो काफी ज्यादा खुश होने लगता है। और वहीं हम लुआन को देखते हैं जो हॉस्पिटल में था, जहाँ पर जीजी से काफी ज्यादा खिंचाई कर रही थी और तो गुस्सा कर रही थी कि तभी वहाँ पर असिस्टेंट जीजी को एक रिपोर्ट देता है, जिसके बाद तो जीजी और असिस्टेंट का ऐसा रिएक्शन था, जिसके बाद तो लुआन गुस्सा करता है और कहता है मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला हूँ। और फिर क्या था, जीजी उससे पूछती है कि वैसे तुम हमेशा ही मुझे परेशान करते रहते हो और जब मैंने बेबी की बात की थी तो तुम भी ऐसे रिएक्शन कर रहे थे, आखिर अब मुझे बताओ कि ये वाला क्या फंडा था जिसकी वजह से इतना सब कुछ गोलमाल हो गया और मुझे तुम पर हमेशा ही शक होता था। तो लुआन से बता देता है कि जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तुमसे वन साइड लव हो गया था, तो मैंने अपने असिस्टेंट को बोलकर तुमसे ब्लैंक डेट फिक्स करवाई और तुमसे शादी करने के लिए प्रपोजल रखा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था लेकिन तुम्हें बताना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे तुम्हारे सामने फीलिंग एक्सप्रेस करना ही नहीं आती, तुम्हारे क्या किसी के सामने भी मैं अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पाता हूँ। और बात रही बच्चे की, तो फिर मुझे समय पता चला कि तुम्हारे एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी कंडीशन बच्चे के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है और डॉक्टर ने मुझे कुछ सालों का इंतजार करने के लिए बोला, इसीलिए मैं तुमसे दूर रहता था। और अब जीजी को समझ आ गया था कि उसका हस्बैंड कितना बड़ा स्टूपिड था। और अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जीजी अब लुआन के साथ फिर से शादी कर रही होती है कि तभी असिस्टेंट उसे एक पेपर देकर आता है
है जिसमें लिखा था कि वो लुआन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। उसके बाद की फ्रेंड तो कहती सच में तुम्हारा स्टूपिड हस्बैंड तो कितना बड़ा स्टूपिड है। और कुछ टाइम बाद ही लुआन और जीजी की शादी दोबारा से हो जाती है और वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी और क्या आप लोगों के आसपास भी ऐसा कोई कपल रहता है जो हमेशा ही लड़ता रहता है। तो कमेंट करके जरूर बताइए।